दोस्तों ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद से लाइव हूँ, देख सकते हैं जेजेपी नेता पप्पी ब्रिगेडियर साहब को मिठाई खिला रहे हैं, मैडम को भी खिला रहे हैं, मैडम भी श्वेता शर्मा ना, हाँ देख सकते हैं। ये देखिए तमाम लोग इकट्ठे हैं, भी बताते हैं क्या खास है, जुड़ जाएं। ये देखें मिठाई खिलाई जा रही है, ब्रिगेडियर साहब आपके सामने भी बताते हैं। प्रेम आरू पप्पी को आप पहचानते होंगे, मैडम को पहचानते होंगे। ब्रिगेडियर साहब 2 दिन पहले सीएम साहब आए थे और आपकी ग्रीनफील्ड कॉलोनी को नगर निगम ने टेक ओवर कर लिया, क्या कहेंगे? मैंने सुना है, मैंने देखा है, देखा है कि आप काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे इसके लिए जो है। असल में हमारी प्रक्रिया जो है वो श्वेता शर्मा के साथ अप्रैल से शुरू हुई। अच्छा। और अप्रैल से जुलाई तक बहुत प्रयास करने के बाद भी ये मैटर ग्रीनफील्ड उसका एग्रीमेंट कमेटी में नहीं लगा। अच्छा। और काफी दिन से हम सुन रहे थे कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी एनसीएफ में जाएगी, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा। अच्छा। तो श्वेता शर्मा ने सजेस्ट किया मेरे को, सर आप एप्लीकेशन बना के एक ग्रीवेंस कमेटी में लगाने की कोशिश करिए। वो कोशिश हमारी अप्रैल मई में शुरू हुई। अच्छा। जुलाई में पहली बारी अनचार्टर्ड हमारा ग्रीवेंस कमेटी में हम खड़े हो गए जाकर। तो उस टाइम मैं, ये श्वेता शर्मा, ये पप्पी आर्या जी, हम जाके खड़े हो गए, हमारा एक मैटर है जी, आप सुनिए। तो दुष्यंत चौटाला जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल हरियाणा प्रदेश के, उन्होंने कहा कि आप ये मैटर एप्लीकेशन देके लगा दीजिए, अगली बारी सुनेंगे आपका। अच्छा। अगली बारी हम गए और एप्लीकेशन हमने दी, वो भी एप्लीकेशन नहीं कहीं नजर में आई। अच्छा अच्छा। फिर भाग के श्वेता शर्मा ने वो दुष्यंत चौटाला जी को एप्लीकेशन दी, उन्होंने सुनी बात सारी और उन्होंने तुरंत बात। तो असलियत में हमारी पहली सुनवाई जो है सितंबर में माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री दुष्यंत चौटाला जी के नीचे उनकी अध्यक्षता में हुई। अच्छा। और मैं इस बात का उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत धैर्य से, बहुत संतोषजनक से हमारी बात सुनी हमारे हिसाब से, और उन्होंने तुरंत एक कमेटी का गठन किया। अच्छा। एमसीएफ के नीचे। उस कमेटी की डेलीब्रेशन होते होते भी सितंबर निकल गया। अच्छा। और उसके बाद जब लास्ट सितंबर की जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एमसीएफ को निर्देश दिया कि ये पहले सारा मामला जो है इसको आप समझ के एक रिपोर्ट तैयार करो। अच्छा। और उसमें हमको रखना। हमारी इस बीच में एमसीएफ से भी 3-4 मीटिंग हुई। अच्छा। मेरे साथ इस सारे दौरान श्वेता शर्मा और ये सनी खंडेलवाल जी, अच्छा, जो इनसे मेरी उसी दौरान मुलाकात हुई और सारी डॉक्यूमेंट सपोर्ट इन्होंने मेरे को दी। और इन दोनों ने मेरे से ज्यादा आगे बढ़ के काम किया है इस सारे मामले में। अच्छा। तो एमसीएफ से हमारी सितंबर में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को जल्दी टेकअप करेंगे। और तभी हमें पता लगा कि ये चेयरमैनशिप ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग की चेंज हो गई। हाँ, सीएम साहब आ गए फरीदाबाद। अब सीएम साहब आए और ये बात की हमें सिर्फ 4 दिन पहले पता लगा। अच्छा। सर जो भी है, कई लोगों ने इस बीच में पहली मीटिंग में भी खड़े होके इस प्रोजेक्ट को सारे को अपनी पट्टी से उतारने की कोशिश करी। अच्छा। हाई कोर्ट के केसेस का हवाला देकर, ये करके वो करके। लेकिन मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का दाद देता हूँ, उन्होंने मुद्दे को सही तरीके से पहचान के एकदम कोर, जहाँ बिल्कुल सेंटर में जाके उन्होंने टिका दिया और एकदम से डिसीजन दिया कि अगर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है, डायरेक्टर टाउन कमिटी प्लानिंग ने डिसीजन दे रखा है, तो एमसीएफ ने टेक ओवर नहीं करने की जिम्मेदारी सारी एमसीएफ के ऊपर टिका दी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कल से कॉलोनी एमसीएफ की। अच्छा। तो और हाँ, क्या कह रहे हैं? बैठे हमारे सांसद और हमारी विधायिका, उन्होंने भी इस बात में पूरा सहयोग दिया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, ठीक है। श्वेता जी, उस दिन भी मेरे को कुछ ऐसा लगा कि शायद इस प्रोजेक्ट को वो कोर्ट केस की बात कर करके उलझाने की कोशिश की गई, लेकिन सही डिसीजन जो चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया, मतलब कुछ लोगों ने अड़ंगा लगाने का प्रयास किया, आप लोग जो मेहनत कर रहे थे 5-7 महीने से जो है। अच्छा। मैं इस बात से बहुत तसल्ली में हूँ कि 5-6 महीने अच्छी मेहनत करी है।
हम सब ने वहाँ पे भी कुछ लोग मेरे साथ खड़े हो जाते थे, लेकिन असल में तो जो है बस ये जो काम एक्चुअली में जिन्होंने काम किया वो श्वेता शर्मा, सन्नी खंडेलवाल और ये पप्पी आर्या। श्वेता जी, आप भी काफी 5-7 महीने से दौड़ रही थी, क्या कहेंगी जी? मैं तो सबसे पहले समस्त ग्रीनफील्ड वासियों को बधाई देना चाहूंगी कि जो मैटर हमारा 10 साल से टेक ओवर के लिए अटका हुआ था उससे हमने जीत हासिल करी है। और मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का भी धन्यवाद करूंगी, उनका आभार व्यक्त करूंगी कि हम लोग जिस लड़ाई में बहुत टाइम से पड़े हुए थे, हमने बहुत कोशिश करी मैटर को हम आगे लेके आए, लेकिन हम कभी भी इसको आगे नहीं लेके आ पा रहे थे। अच्छा। हमने इस मैटर को ग्रीवेंस में लगाया, हमारा नहीं लग पाया, फिर हमने दुष्यंत चौटाला जी हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री, उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इस मैटर को टेकअप। खट्टर जी ने इसका निर्णय दिया है और मैं मतलब उप मुख्यमंत्री हमारे माननीय दुष्यंत चौटाला जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनसे एक और आग्रह करूंगी कि आगे फ्यूचर में भी वो हमारी परेशानियां इसी तरह से सुनते रहें और उसका निवारण करते रहें। श्वेता जी, आपको लगता है कि जो बड़े बिल्डर थे या कुछ लोग जो ऐसे थे जो पहले से ही यहाँ पर स्टे कर रहे हैं वो नहीं चाहते थे कि इसको टेक ओवर? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये जानती हूँ कि इसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन अगर आप पुरानी मीटिंग्स देखेंगे ग्रीवेंस की, उसमें ही आपको पता लग जाएगा कि लोगों ने कितने अड़ंगे अटकाने की कोशिश करी। अच्छा। लेकिन हम लोगों को थ्रेटन भी किया गया, हम लोगों को रोकने की कोशिश करी गई, हमें मीटिंगियां बहुत अटकाई हैं। हमारा जो फाइनल जिस दिन हुआ है उस दिन भी लोगों ने अड़ंगियां अटकाई, हाई कोर्ट के गलत जजमेंट्स बताए, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया। प्रेम कृष्ण आर्या जी, आप क्या कहेंगे भाई? पप्पी जी, मैं इस विषय में जो मेरा विचार है वो ये है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद हमारे बुजुर्ग, मैं तो बुजुर्ग ही कहूँगा इसके कौशिक साहब के लिए, ब्रिगेडियर साहब के लिए, कि इन्होंने कम समय में हमारे जो महिला की प्रदेश सचिव हैं बहन श्वेता शर्मा जी, इनके प्रयासों से और हमारे बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री जो हमारी पार्टी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी को भी मैं धन्यवाद करूंगा। और ग्रीनफील्ड के लिए ये सौभाग्य की बात है क्योंकि चारों तरफ से इसको लोग लूटने पे लगे हुए हैं। अच्छा। और क्योंकि प्राइवेट यहाँ बाहर से पैसा, जैसे पीछे विधायक भी और बाकी हमारे सांसद साहब भी ये कहते थे कि हम प्राइवेट कॉलोनी में अपना पैसा नहीं लगा सकते, सरकार का पैसा नहीं लग सकता, वो भी एक कारण था। अच्छा। इस वजह से यहाँ पे विकास के कार्य रुके हुए थे। इस टेक ओवर करने से एमसीएफ के पास जाने के बाद में सरकार का भी पैसा लगेगा और हमारे जो जितना भी हमारा पैसा, क्योंकि पीछे आपको मालूम है ग्रीनफील्ड के लिए बिजली डिपार्टमेंट में भी काफी पैसा अपने जो हमारी यहाँ की जो अथॉरिटी है जो इसके ऊपर अभी जिन्होंने इसको प्लॉटिंग करके बेचा है, वो अथॉरिटी काफी पैसा फ्री फंड में लोगों के मेहनत की कमाई को ले जाती थी और उसको एनओसी के नाम पे भी काफी लूटमार हुई। मैं ये समझता हूँ कि वो सब खत्म हो जाएगा और अब जल्दी से जल्दी विकास कार्य हो जाएंगे। मैं माननीय दुष्यंत चौटाला जी का, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का, हमारी विधायिका सीमा तिरखा जी और हमारे सांसद महोदय का भी मैं धन्यवाद करूंगा। और सबसे ज्यादा जिनकी मेहनत रही है श्वेता शर्मा जी, हमारे ब्रिगेडियर साहब सन्नी खंडेलवाल, इन्होंने सारे प्रूफ रखे जितना भी इनको, क्योंकि हाईकोर्ट भी ये लोग उन लोगों के खिलाफ गए हैं जो 20-25 साल हो गए आरडब्ल्यू के स्वयं नेता, स्वयं अध्यक्ष हैं। अच्छा। उन्होंने इस कॉलोनी को लूट के खाया है। और मैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं लगातार 20-25 साल तक जो बंदा यहाँ इस कॉलोनी का अपने आप को प्रधान घोषित करता है और वो खड़े होकर ग्रीवेंस में भी इस टेक ओवर के लिए वो इसके अड़ंगे लगाता है। अच्छा। और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने सबके जो झूठ थी उसको छोड़ के जो तथ्य थे, जो रिकॉर्ड के अनुसार थे, लोगों की जन भावनाओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश करे। उसके लिए मैं मन से गहराई से मतलब अब लूट खसोट बंद हो जाएगी आपको? अब लूट खसोट बंद हो जाएगी, क्योंकि लूट खसोट का मतलब ये है कंपनी जो अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी और यहाँ के बिल्डर को मिल के जो लोगों को लूट खसोट कर रहे थे, लोगों पे मैं समझता हूँ रोड बनाने के लिए पैसा, पानी लेकर आने के लिए पैसा, अच्छा, और क्या कहते हैं बिजली के लिए समस्या, बिजली मीटर के लिए पैसा, सब लूट खसोट अब नगर निगम आने के बाद बंद हो जाएगा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी खींचातानी को लेकर आपको विकास कार्य जो आप करना चाहते थे वो नहीं होने दिया जा रही। मैं ये समझता हूँ क्योंकि खींचातानी यहाँ पे 4-5 आरडब्ल्यू लोगों ने अपनी बना रखी है, उनके आपसी झगड़े, उन्होंने आपस में कोर्ट में केस पेंडिंग। सन्नी खंडेलवाल जी जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सन्नी खंडेलवाल जी ने 2016 में एक ऑर्डर लेकर आया कि सबको
जितने भी ये कोर्ट के केस है ऑर्डर है कि उनको निरस्त करने के बाद में इस कॉलोनी को टेक ओवर किया जाए नगर निगम को। अच्छा। पर मैं समझता हूँ क्योंकि पहले भी प्रयास किया, अभी कौशिक साहब ने बताया, बहन जी ने बताया कि कितनी बार एप्लीकेशन लगाई है ग्रीवेंस में भी वो रिजेक्ट हो जाती थी। माननीय दुष्यंत चौटाला जी के होते हुए ये सब कुछ संपन्न हो पाया है। अच्छा। और हम उनके, क्योंकि मैं पार्टी में जननायक जनता पार्टी में हूँ, मैं दुष्यंत चौटाला जी धन्यवाद करूंगा और मैं अपनी पार्टी की तरफ से हम सब मिलकर उनको धन्यवाद करने भी जाएंगे। अच्छा। उनको यहाँ बुलाकर उनका स्वागत भी करेंगे। अच्छा, खंडेलवाल साहब आप कुछ कहेंगे? आप भी दौड़े हैं काफी जो है। मैं यही कहूँगा, ये बहुत ही एक 10 साल से लटका हुआ मैटर था। यहाँ की जनता बहुत परेशान थी। जब भी मैं कंपनी में जाती थी कुछ सड़क वगैरह बनवाने के लिए, तो कंपनी वाले मना कर देते कि स्टे लगा हुआ है, हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा। और जब जनप्रतिनिधियों के पास जाते थे तो वो बोलते थे कि जी ये तो प्राइवेट कॉलोनी है, तो स्टे में फंसी हुई है, हम इसमें एक पैसा अच्छा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ हालत इतनी खराब हो गई थी, ना तो सड़क है चलने के लिए, ना ढंग से बिजली आती थी, और पानी की बहुत समस्या थी। अच्छा, आबादी बढ़ती जा रही थी यहाँ पे, तो ये कॉलोनी में आके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था लोगों का। तो इसी वजह से हमने भी हमारी अपनी संस्था से हमने आवास सुधार मंडल ने हाईकोर्ट में भी केस लगाया कि इस स्टे को हटाया जाए और इस कॉलोनी को टेक ओवर करके नगर निगम अपने अधिकार में ले। यूआईसी यहाँ पैसा खर्च नहीं कर रही थी। यूआईसी के पास यहाँ पे बहुत संपत्ति है, 450 करोड़ की संपत्ति, लेकिन यूआईसी ने यहाँ पैसा खर्च नहीं करा। अब नगर निगम यूआईसी से वो पैसा लेके यहाँ पे करवा देगा डेवलपमेंट। अच्छा। हमने अपनी संस्था के थ्रू भी बहुत कोशिश करी थी कि हम इसको ग्रीवेंस में लगवा दें मैटर, लेकिन हम नहीं लगवा पाए इस मैटर को ग्रीवेंस में। आखिरकार हमारी प्रदेश सचिव श्वेता दीदी और प्रेम कृष्ण आर्य जी और अंकल जी ने बड़ी मेहनत और भागदौड़ के साथ कैसे भी न कैसे माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के आशीर्वाद से ये एप्लीकेशन उस पर लगवाई ग्रीवेंस कमेटी में। अच्छा। और फलस्वरूप इसकी पहली मीटिंग हुई, उसमें कुछ लोगों ने अड़चने पैदा करने की कोशिश करी और गलत तथ्य वहाँ रखे। अच्छा। और फिर वहाँ उनको फिर उन्होंने थोड़ा समझाया भी कि इस तरह से ना रखो तथ्य। उसके बाद फिर दूसरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें माननीय दुष्यंत चौटाला जी को हमने सारी, जैसे उन्होंने डायरेक्ट करा था कि जितनी भी आप प्रॉपर्टी के कागज हैं वो जमा करा दो, हमने वो सारी डिटेल जमा करा दी। उन्होंने एक कमेटी का गठन करा ताकि इसका निरीक्षण हो सके। उस कमेटी ने हम भी थे और हमने इस पे चर्चा करी, सारे डॉक्यूमेंट हुए और उस कमेटी में रिपोर्ट भी बनी। अच्छा। उसके आधार पे अब जब मनोहर लाल खट्टर जी ने ग्रीवेंस कमेटी ली तो उन्होंने तुरंत फैसला अपना सुना दिया। उनकी कमेटी में भी कुछ लोगों ने बड़ी अड़चने डालने की कोशिश करी। कौन है, क्या नाम वगैरह बता सकते हैं ये कुछ लोगों को? अच्छा, आप उसमें देख लेना। अच्छा अच्छा, की वीडियो में नाम, चलो नाम वैसे हम भी जानते हैं, लेकिन अब क्या करें जो है। ठीक है, बहुत अच्छा, मुबारक हो जो है। हाँ अंकल जी, अब इस टेक ओवर के बाद अब नई चुनौतियां आएंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि टेक ओवर हो गया तो सारी परेशानियां सॉल्व हो गई। अब हमको आगे और ज्यादा प्रयास करने हैं। हमारा बस एक सपना है, हमें इस ग्रीनफील्ड कॉलोनी को नंबर 1 कॉलोनी बनाना है। यहाँ पे स्कूल बनाने हैं, हॉस्पिटल बनवाने हैं, यहाँ पे क्लब बनवाना है, कम्युनिटी सेंटर बनवाना है, पोस्ट ऑफिस बनवाना है, सिनेमा साइट बनवानी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस कॉलोनी में। अच्छा, हमें इसको नंबर 1 कॉलोनी बनाना है। ठीक है। हाँ सर, क्या कह रहे थे आप? अभी तक जो है, अभी तक काम मैं समझता हूँ सारा प्रिपरेटरी काम हुआ है। हाँ। और अब जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब ने इसका एक स्टार्ट लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से शुरू करो। अच्छा। अभी तो यहाँ पर कॉलोनी निवासियों को खुद खड़े होकर एमसी से बातचीत करके सारी डेवलपमेंट क्या होनी है, कैसे करनी है, सिलसिलेवार कैसे होगा, प्रायोरिटीज करनी है। अभी ये सारे काम तो अब शुरू होंगे। अच्छा। और इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी निवासियों की। और यही एक मेरे को दिख रहा है कि हमारे ग्रीनफील्ड कॉलोनी के निवासी इस बात में खड़े होंगे। नहीं, एक टीम बना के आप लोग जो है और नोट करो कि हाँ भाई क्या चाहिए, कम्युनिटी सेंटर चाहिए, मतलब और क्या क्या चाहिए कॉलोनी को, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ, मेरा आर्मी मैन होके पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी RWA के ऊपर इस बात का विश्वास नहीं कर सकता कि वो हमारा सुचारू ढंग से MCO के साथ मिलकर ये डेवलपमेंट करा। तो केडिया साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि RWA भी यहाँ पे पहले से ही चलती आ रही है, तो जो लोग RWA से पहले से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि वो निवासी सारे एकजुट होकर आपके साथ आएंगे या कहीं ना कहीं जो आपके जो फैसले हैं उनका सम्मान करेंगे? मेरे दिमाग में जो शंका है वो मैंने बता दी जी। इसका निर्णय निवासियों को करना है कि जो RWA यहाँ पर पिछले 10 या 12 साल में एक पत्ता नहीं हिला सकी, वो इसके बाद क्या करेंगे। मेरा प्रेम कृष्ण आर्य जी आपसे एक सवाल है
क्या आप अपील करना चाहेंगे ग्रीनफील्ड कॉलोनी के वासियों से कि वो सभी एकत्रित होकर इस मुहिम में साथ दें और विकास को आगे बढ़ाने का काम करें? बिल्कुल, मेरा सभी ग्रीनफील्ड ए, बी और सी ब्लॉक के निवासियों से यही अपील रहेगी कि क्योंकि पहले ब्रिगेड साहब ने बताया कि 10 साल से, उससे मैं कह रहा हूँ उससे भी पहले 20 साल से यहाँ जो RW रही है सिर्फ खाने का काम किया है, उनको नकार के खुद अपने मेहनत करके, मैं तो समझता हूँ एक इसमें जो अभी तक हो चुका बहुत अच्छा कार्य टेक ओवर के लिए ऑर्डर हो गए, पर आगे जल्दी से एक कमेटी बनाई जाए। मैं तो कहूँगा कि ब्रिगेडियर साहब की अध्यक्षता में बनाई जाए और वो लोग समय समय पर जाके इसकी सुपरविजन करें कि कहाँ से कहाँ तक टेक ओवर की प्रक्रिया चालू रहे। ठीक है, थैंक यू।